नमस्ते दोस्तों, इन टुडेज़ वीडियो हम बात करेंगे मेरे टॉप 10 सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स की, जिनको मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं इनसे इंस्पायर हुआ हूँ, इनसे मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिली है मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे। होपफुली इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जिनको आप भी फॉलो करते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिनको आप अभी अभी डिस्कवर करने वाले हैं। शायद इस वीडियो के बाद आपको कुछ नाम, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे मिले जिनको आप शायद फॉलो करना चाहते हैं मेरे अलावा। इस वीडियो में मैं इन सारे यूट्यूबर्स को रैंक करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये अपनी एसेंस क्या देते हैं, जिनसे होपफुली आपको पता चलेगा कि आपके लिए ये स्पेसिफिक यूट्यूबर्स क्या कर सकता है। अगर आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है, होपफुली मैं उनको रैंक करूँगा और आप अग्री करेंगे। इफ़ यू डोंट अग्री विद माई रैंकिंग, यू कैन लेट मी इन द कमेंट्स। मज़ा आएगा आपको, होपफुली कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, होपफुली कुछ आप नए यूट्यूबर्स को डिस्कवर करेंगे जिनसे आपको वैल्यू मिल सकती है इन टर्न। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। ऑब्वियसली आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ पहली बारी। ये एक बहुत लंबा डिसीजन था, मैं कहूँगा बहुत देर से मैं इस बारे में सोच रहा था। अ लॉट ऑफ थिंग्स लेड टू दिस डिसीजन। मैं पूरी तरीके से हिंदी चैनल नहीं बनने वाला। आई एम थिंकिंग कुछ हाइब्रिड चैनल से बनूंगा। मोस्ट वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा मैं हिंदी एंड इंग्लिश में बात करूँ, बट देयर इज़ गोइंग टू बी सम वीडियोज़ जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूँगा, जो कि डायरेक्टली एक अलग ऑडियंस को के लिए रिलेटेड होगी। बट ये वीडियोस मैंने डिसाइड करा है कि जो मेरी नॉर्मल वीडियोस होने वाली है वो मैं अब सिर्फ हिंदी में ही बोलूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि इस साल के जो मेरे गोल हैं उसको मैं इस तरीके से बेटर हिट कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरे को थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाना है। आई एम नॉट इंसिन्यूएटिंग कि मेरे को हिंदी बोलने में कोई तकलीफ है, परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑब्वियसली पूरे दिन घर में, बाहर, दोस्तों के साथ हमेशा हिंदी में ही बात करता हूँ। बस ये है कि कैमरा के सामने हिंदी बोलना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से आदत है हमेशा कैमरा के सामने इंग्लिश में ही बात करने की। तो वो एक जो आदत बन गई है उसे चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज स्टैंड बाय मी। मुझे लगता है वीडियोस अब मेरे ख्याल से और लोगों तक भी पहुंच पाएंगी जो मेरे ख्याल से उतना तक नहीं फॉलो कर पा रहे थे। दिस इज गोइंग टू बी अ चेंज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आपको लगता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक मी स्पीकिंग इन हिंदी, या फिर आप चाहते हैं कि मैं वापस इंग्लिश में ही बात करने लग जाऊँ। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैं इन सारे यूट्यूबर्स को, जिनके मैं आपको लिस्ट में नाम बताने वाला हूँ, इन सबको 3 बेसिस पे रेट करूंगा। सबसे पहला रिलेटेबिलिटी मतलब आप कितना इनसे टच में रह सकते हैं, कितना आप इनको समझ सकते हैं, कितना ये आपको समझ पा रहे हैं एज एन ऑडियंस, राइट। सबसे पहली चीज ये, तो मैं ऐसे रेट करूंगा कि मेरी ऑडियंस को मैं जानता हूँ, तो आप लोग किस यूट्यूबर से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, आई कैन टेल, राइट। सो रिलेटेबिलिटी पे पहले इनको स्कोर दूंगा। सेकंड, वैल्यू पे, कि ये कितना वैल्यू पे ध्यान देते हैं। हर वीडियो सिर्फ व्यूज, कुछ वीडियोस यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज के लिए बनाते हैं, कुछ वीडियोस यूट्यूबर्स एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए बनाते हैं। सेकंड बेसिस जो होगा मेरा रेटिंग सिस्टम का, वो होने वाला है वैल्यू प्रोविजन पे। थर्ड होगा एंटरटेनमेंट, की आप एक्चुअली वीडियोस देख भी पा रहे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली अगर आप इफ यूर समवन दैट इज नॉट सो गुड एट पेइंग अटेंशन, मतलब आप ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा सकते किसी वीडियो पे, तो ऑब्वियसली आप एंड्रू ह्यूबरमैन के 3-3, 4-4 घंटे के पॉडकास्ट वगैरह नहीं देख पाएंगे। तो एंटरटेनमेंट बेसिस पे भी एक एडिशनल, लेट्स से वाइल्ड कार्ड मैं एंट्री सॉर्ट ऑफ में उनको बेसिस पे रेट करने वाला हूँ। सो 3 बेसिस होने वाला है, रिलेटेबिलिटी, वैल्यू प्रोविजन एंड एंटरटेनमेंट। टोटल 30 मार्क्स होने वाले हैं उनके। 30 मार्क्स में से उनको एवरेज में इसका एवरेज निकाल के इनको 10 में से रैंकिंग दूंगा, एंड वो इनका स्कोर होने वाला है। सो दिस इज बेसिकली द रैंकिंग सिस्टम, राइट। नंबर 1 इज अली अब्दाल साहब विद 5.99 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ऑलमोस्ट 6 मिलियन होने वाले हैं। अली अब्दाल हैज अ वेरी पॉश टोन टू हिम, सो वो आप ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे उससे। अली अब्दाल ऐसा लड़का है जो मतलब टॉपर स्टूडेंट रहा। ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर एंड देन ही स्विच टू यूट्यूब। सो वो टॉपर स्टूडेंट रहा है एंड देन ही स्टडीड इन यूके, और उसने वहाँ से डॉक्टरी करी एंड देन ही बिकेम अ डॉक्टर, व्हाटएवर। बेसिकली आपको पॉश वाइब्स आएगी, आपको ऐसा लगेगा बहुत प्रोफेशनलिज्म है इंसान के अंदर है। अगर आपको बहुत ही क्लीन यूट्यूबर्स पसंद है, अगर आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक बट स्टिल ऐसा लगे कि एफर्ट डाला है वीडियोज़ में, अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो अली अब्दाल इज be very valuable to you. अली अब्दाल का मेरे रिलेटेबिलिटी में बोलूँगा it's a solid 3, because even though वो बहुत पॉश है, बहुत is very like clean and up to date kind of person, still कुछ ऐसे instances होते हैं जहाँ पे वो ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जिससे आपको लगता है कि okay, he understands, इसको पता है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, तो he understands struggle basically, because YouTube जर्नी उन्होंने भी करी है, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे रिलेट कर पाता हूँ। रिलेटेबिलिटी पे I'll give him a 3, but it's very rare, like पूरी इनकी प्रोसेस में, पूरी वीडियोज़ में आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि ये कोई टीचर है, कोई यूट्यूबर, प्रॉपर पॉश यूट्यूबर है, राइट। आप रिलेट नहीं कर पाएंगे ज्यादा। तो रिलेटेबिलिटी में इसको मैं अली अब्दाल को मैं 3 दूंगा। वैल्यू प्रोविजन में इसको 10 out of 10 दूंगा, बिकॉज एवरी सिंगल वीडियो दैट आई हैव सीन ऑफ अली अब्दाल, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोविजन वो देता ही देता है।
कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कुछ ना कुछ अभी इम्प्लीमेंट कर सकता। दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल विद अली अब्दाल, मुझे लगता है कि आप भी वो देखें। तो वैल्यू प्रोविजन में इट्स गोना बी 10 on 10। एंटरटेनमेंट में मैं कहूँगा ही इज नॉट वेरी फनी, ही इज नॉट वेरी सीरियस आइदर, ही इज नॉट वेरी प्लेफुल आइदर, ही इज वेरी लाइक न्यूट्रल काइंड ऑफ, लाइक वो बहुत ही इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन है। बहुत जैसे कई बार आप मेरे को देखते हैं, आई एम नॉट वेरी लाइक इन कैमरा, इट डजंट सीम लाइक आई एम वेरी फनी पर्सन, आई डोंट स्माइल वेरी ऑफन ऑन कैमरा, दैट्स समथिंग आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन। बट ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आप देखते हो तो आपको लगता है कि ये एंटरटेनिंग तो नहीं है, जोक्स वगैरह नहीं मारते हैं और ये सारी चीज़ें नहीं है, ह्यूमर नहीं है वीडियोस में और बहुत सारा फास्ट एक्शन एनिमेशन टाइप नहीं है। तो एंटरटेनमेंट में आई पुट इट एट 5 बिकॉज स्टिल वीडियोस प्रेजेंटेबल होती हैं, एडिटिंग ऑन पॉइंट होती है हमेशा, तो आपको कभी भी बोरियत नहीं होगी उसकी वीडियोस देख के। बट इट्स स्टिल इफ यू लाइक अ डोपामाइन जंकी, आपको दिक्कत होगी उसकी वीडियोस देखने में। तो इसका टोटल स्कोर बनता है ड्रम रोल 18 out of 30 फॉर अली अब्दाल। तो अली जी का ओवरऑल स्कोर बनता है 6। अगले हैं ईमान गाजी with 5.23 million subscribers. ईमान गाजी is a deca millionaire, मतलब उनकी नेटवर्थ $10 million से ज़्यादा है। उनकी एनुअल इनकम मेरे ख्याल से $10 million समथिंग है, बट वो $100 million मार्क कभी हिट नहीं कर पाए। ही इज़ ओनली 24 years old, मेरे से 5 साल बड़े हैं वो, एंड ही हैज़ अचीव्ड लिटरली एवरीथिंग। 18 साल की एज में ईमान गाजी वॉज अ मिलियनर। एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, nowhere will you be able to relate to it। ऐसा कहीं भी उनकी जर्नी में ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा शिट ये एग्जैक्टली मतलब मेरे जैसा सिनेरियो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उनकी पूरी प्रोसेस में उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि जहाँ पे वो एक अथॉरिटी फिगर बन सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि ये चीज़ मैंने नहीं करी, तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल व्हेन ही फेल्ट लाइक कि उनका बिजनेस जो है हिंडर हो रहा था, तो उन्होंने हाई स्कूल स्टडीज़ पूरी नहीं करी, मतलब ही ड्रॉप्ड आउट व्हेन ही वाज लाइक 16। तो अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के इक्विवेलेंट में बताऊँ तो ही ड्रॉप्ड आउट व्हेन ही वाज लाइक इन 11th और मे बी 10th में। तो दैट इज़ ईमान गाजी। इनके चैनल में आपको वाइब्स बहुत सीरियस टाइप की आएगी। इफ़ यूर रिलेटिवली यंगर पर्सन, लाइक जब मैं 13, 14, 15, 16, 17 साल का था, तब मेरे को इनका चैनल देखने में इतना मज़ा नहीं आता था, बिकॉज तब मैं एक डोपामाइन जंकी तरह का पर्सन था, एंड मैं ये सारा कंटेंट एंजॉय नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो बहुत सीरियस मैच्योर वाइब्स देते हैं अपने चैनल में, एज अपोज टू अली अब्दाल जिनका बहुत थोड़ा सा प्लेफुल सा वाइब्स है। ईमान गाजी का इट्स लाइक अ टीचर टेलिंग यू समथिंग, इट्स लाइक अ बिजनेसमैन जो बात कर रहा है आपसे, तो इट्स वेरी वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ टोन। रिलेटेबिलिटी में मैं इनको दूंगा ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली। अब जब मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ इनसे, बिकॉज इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जर्नी को कैप्चर किया है अपनी वीडियोज़ के थ्रू। तो मैं इनकी पुरानी वीडियोज़ जाके देखता हूँ तो बहुत ऐसा लगता है कि इंस्पायरिंग लगता है एंड कई चीज़ें सीखने को भी मिलती है। बट सीइंग दैट मेरी जो नॉर्मल यूजुअल ऑडियंस है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या फिर हाई स्कूल स्टूडेंट्स है, आप लोग ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे उससे, बिकॉज वो कॉलेज तक गया ही नहीं था। तो मेरे ख्याल से रिलेटेबिलिटी में मैं इनको दूंगा 0 प्लस। वैल्यू प्रोविजन में इट्स 10 on 10, बिकॉज मैंने इनकी आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जो कि मुझे मैं हर एक वीडियो जो भी मैंने ईमान गाजी की देखी है वो हमेशा सर्च करके देखी है, मेरी फीड में कभी भी नहीं आई। ऐसा कोई वीडियो इनकी ऐसी थी नहीं जो मैंने अपने यूट्यूब फीड पे देखी और मेरे को लगा कि इस पर क्लिक करना चाहिए। एवरी सिंगल टाइम मैंने कुछ ढूंढा और मुझे ईमान गाजी की वीडियो मिली और फिर मैंने उसको देखा और मेरी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ मेरे को एक सोल्यूशन मिल गया या फिर मेरे को एक नेक्स्ट स्टेप मिल गया जो कि मेरे को लेना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो वैल्यू प्रोविजन में आई वुड से 10 on 10 as is the case with more popular यूट्यूबर्स जो कि डिजर्व करते हैं पॉपुलर होना। सो वैल्यू प्रोविजन में ईमान गाजी 10 on 10। एंटरटेनमेंट में I'll give him a 0 and I'll tell you why I'll give him 0. It's because उनकी वीडियोस बच्चों के लिए नहीं है, उनकी वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं है जो कि डोपामाइन से भरे हुए हों। सो हालांकि इनका स्कोर हुआ है 10 out of 30 विच इज़ वेरी वेरी पुअर। प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि आप इनकी वीडियो से फ़ायदा नहीं उठा सकते या फिर इनकी रैंकिंग नहीं हुआ है तो हम समहाउ डिसरिस्पेक्टिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईमान गाजी चेंजेस लाइफ्स, ही हैज़ चेंज्ड लाइफ्स, ही हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ और he can have that impact on your life as well if you give him a chance. Check out his videos. I'll live in सारे यूट्यूबर्स के मैं चैनल्स के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ चेक देम ऑल आउट। ईमान गाजी स्पेशली अगर आप थोड़े से ओल्डर हो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में लीन कर रहे हो, अगर आपका कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, अगर आपका सोशल मीडिया एजेंसी में सोशल मीडिया ग्रोथ में इंटरेस्ट है, ईमान गाजी इज़ लाइक मस्ट। सो ईमान गाजी का टोटल स्कोर बनता है 10 out of 30, वेरी लो, बट ओवरऑल स्कोर आई हैव टू बी लाइक कंसिस्टेंट विद ऑल ऑफ देम। तो इवन दो मैं मानता हूँ कि इनकी वैल्यू प्रोविजन ज़्यादा है, इनका ओवरऑल स्कोर कम्स डाउन टू 3। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट पिल, 3.65 मिलियन फॉलोअर्स। ये छोटा नंबर नहीं होता। इनसे पहले जो भी मैंने यूट्यूबर्स के नाम बताए वो एक्चुअल पर्सन है,
इम्प्रूवमेंट पिल एक एनिमेशन बेस्ड चैनल है बेसिकली, इसमें वो चेहरा नहीं दिखाते, राइट। सो इनकी किसी भी वीडियो में इन्होंने अपना फेस रिवील नहीं करा है, एंड आई डोंट इवन थिंक वो अपनी एक्चुअल वॉइस को यूज़ करते हैं। आई थिंक AI जनरेटेड वॉइस है, एंड ही इज़ बीन डूइंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, एक्सट्रीमली फन, बट बिकॉज आपको कोई पर्सन नहीं है दूसरी साइड पे, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे इससे। सो इनका रिलेटेबिलिटी में स्कोर 0 है ऑब्वियसली। वैल्यू प्रोविजन में देखो, एंटरटेनमेंट पिल का मैंने ऐसा कोई कंटेंट नहीं देखा है जिससे मेरे को स्ट्रेट अवे कोई एक्शनेबल स्टेप मिल गया, कुछ करने को मिल गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ चेंज हो गई और उसने मेरे को सोचने पर मजबूर करा। हालांकि मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी नहीं है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पिल की, सो आई कांट बी दैट जजमेंटल, बट बेस्ड ऑफ द लिटिल एक्सपीरियंस दैट आई हैव विद वॉचिंग हिज वीडियोस, मैं कहूँगा वैल्यू प्रोविजन में he is at a 7, और entertainment में I'll give him a 9 because all of his videos are extremely edited well, और हर एक वीडियो में there's animation and everything, so वीडियो देखते हुए आपको बोर तो नहीं होएगा, बट अगेन that also means कि कहीं ना कहीं वैल्यू प्रोविजन में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। इनका ओवरऑल स्कोर पड़ता है 16, when we divide that by 3 we will get an average of 5.3। ये स्कोर बनता है इम्प्रूवमेंट पिल का, सो एवरेज करते हैं 5। अगले हैं बेटर आइडियाज़ विद 2.95 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगेन छोटा नंबर नहीं है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है, 2.95 मिलियन, ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, राइट। वेरी ऑनेस्ट, मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे। मेरे को याद है मैंने इनका बहुत पहले शायद एक वीडियो देखा था जब इनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स नहीं थे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं लगा, बट प्लीज़ डू चेक आउट दिस चैनल। रिलेटेबिलिटी में मैं इनको बोलूँगा 0, बिकॉज मेरे को नहीं लगता, इट्स वेरी रोबोटिक द वे ही पोर्ट्रेज हिमसेल्फ। मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ही अपनी लाइफ स्टोरी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर नहीं है। वैल्यू प्रोविजन में मैं बोलूँगा 5, बिकॉज एज आई सेड मैंने इनकी ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी है। देयर इज़ अ रीज़न वाई। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में इंगेज्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कॉन्टेंट कंज्यूम करता हूँ, एंड येट मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोज़ नहीं देखी। मेरी फीड पर भी एटलीस्ट मैंने थंबनेल्स तक इनके ज़्यादा नहीं देखी। बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इनकी वीडियोज़ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एंटरटेनमेंट में I'll give him a 9. I'll give him an 8. Yeah, an 8 seems good. Entertainment में I'll give him an 8 because he has that minimalist kind of a vibe, you know. जब भी आप किसी के चैनल में जाते हो, you know कि किस तरीके का यूट्यूबर होने वाला है जब सिर्फ थंबनेल्स देख के। इनके चैनल को में जाके वही मिनिमलिस्ट काइंड ऑफ वाइब आती है, बिकॉज इनके थंबनेल्स में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं होता, वेरी मिनिमलिस्ट काइंड ऑफ थंबनेल्स, राइट। 13 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स अस एन एवरेज ऑफ 4, तो इनका स्कोर बनता है बेटर आइडियाज़ का 4। नेक्स्ट हम फिर से फेमस कैटेगरी में जाने वाले हैं। हमारा अगला कंटेस्टेंट है एलेक्स हॉर्मोज़ी। एलेक्स हॉर्मोज़ी इज़ अ सेंटी मिलियनर, मीनिंग उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन से ज़्यादा है। वो मल्टीपल कंपनीज रन करते हैं जिनकी नेटवर्थ $100 मिलियन से ज़्यादा है। उनकी पर्सनल नेटवर्थ $100 मिलियन से ज़्यादा है, विच इज़ क्रेजी कंसिडरिंग कि उनकी एज शायद सिर्फ 34 ही है। तो ही इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड गाय एंड येट ही इज़ बीन एबल टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनकी वीडियोस आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एंटरप्रेन्योर हैं एंड ही इज़ सीरियस लाइक दैट। ही इज़ वेरी इन्फॉर्म्ड, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता भी नहीं होगा एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी चीज़ें भी करी जाती हैं। और इन्होंने बिजनेस स्टडीज़ वगैरह कुछ नहीं करा है, ही लर्नड एवरीथिंग लाइक बाय डूइंग इट। इनका सबसे पहले एक जिम बिजनेस था, ये बहुत सारे जिम्स होते थे इनके पास। उसके बाद इन्होंने मेरे ख्याल से कई सारी चीज़ें ट्राई करी। इन्होंने एक आइसक्रीम या योगर्ट कंपनी शायद ट्राई करी थी। उसके बाद इन्होंने जिम टर्निंग बिजनेस स्टार्ट करा था। बेसिकली जब एक बेकार जिम में वो जाते थे, वो लोग इनको पैसे देते थे और ये वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स लगाते थे, उनका सिस्टम्स चेंज करते थे, उनका एक्विजिशन प्रोग्राम चेंज करते थे। बहुत सारी चीज़ें चेंज करने के बाद उनको नए कस्टमर्स देते थे और उनको एक सिस्टम प्लेस में दे देते थे जिससे उनको कंसिस्टेंटली वो कस्टमर्स वहाँ पे रहें, राइट। सो बेसिकली एक लाइक अ बिजनेस टर्नओवर जिम्स के लिए स्पेसिफिकली। नेक्स्ट उन्होंने वो किया, नाउ ही इज़ एन एक्विजिशन कंपनी। बेसिकली वो कंपनीज़ में छोटा सा शेयर लेते हैं और पूरी कंपनी को बेटर फंक्शनिंग कर देते हैं, राइट। तो अगर आपकी एक $1 मिलियन कंपनी है तो वो उसमें से एक पोर्शन ले लेंगे, लाइक 25%, 50%, 75% अगर बहुत ही बुरा हाल है, और उसके बाद फिर वो कंपनी को स्केल अप करेंगे 3 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये उनका बिजनेस मॉडल है अभी। इनका चैनल बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको डिटेल में समझना पसंद है, अगर आपको एक्शनेबल स्टेप्स पसंद है तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। रिलेटेबिलिटी में मैं उनको
8 दूंगा, बिकॉज इवन दो ही इज़ अ वाइट गाय, इवन दो ये हार्वर्ड में पढ़े हैं, इवन दो ही हैज़ अ डिग्री, ही वाज वर्किंग एट अ वाइट कॉलर जॉब, बट जो भी उन्होंने करा है डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, ये बात ऐसे करते हैं और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि एक्सट्रीमली ग्राउंडेड। कभी भी आपको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा बेसिकली, और ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो आपको रिलेट नहीं कर पाओगे बेसिकली। ही टॉक्स अ लॉट अबाउट लिविंग बिलो योर एक्सपेंसेस एंड एट टाइम्स वर्किंग हार्डर एंड लिविंग ऑफ ऑफ नथिंग बेसिकली, विच इज़ बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग। मेरा अभी कोई खर्चा नहीं है, मैं बिल्कुल भी कहीं खर्चा नहीं करता। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मेरे को कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं घूमने नहीं जाता दोस्तों के साथ, मैं कहीं खाने में खर्च नहीं करता। सब चीज़ें मेरे पेरेंट्स करते हैं मेरे लिए, एंड मैं बस अपना बिजनेस ग्रो करने की कोशिश कर रहा था अब तक। सो आई हैव दैट अनफेयर एडवांटेज। तो वो अनफेयर एडवांटेज का फ़ायदा उठाना एलेक्स होर्मुज़ी आपको सिखाएंगे। वैल्यू प्रोविजन में 10 on 10, बिकॉज राइट अवे कोई भी वीडियो आप उनकी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करने को बोलेगा ना। अगर आप एक एक्शन टेक करें तो आपको बहुत ज़्यादा ये बात पसंद आएगी। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। आई वुड से गुड चंक ऑफ 40% ऑफ हिज वीडियोज आर एंटरटेनमेंट बेस्ड। मतलब वैल्यू है बहुत ज़्यादा वीडियो में, बट बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है। मतलब वो बीच में जोक्स क्रैक करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़नी वे में बातचीत करेंगे एंड हंसेंगे खेलेंगे। तो या इट्स ही इज़ अ गुड यूट्यूबर इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल, बट ये सोच के मत जाइएगा वहाँ पे कि आपको एंटरटेन करेंगे एलेक्स होर्मुज़ी। ही ओनली केयर्स अबाउट बिजनेस। और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए वो वहाँ नहीं मिलेगी, अगर आपको वैलिडेशन चाहिए, अपने आप को अच्छा फील कराना है, तो वो भी वो नहीं करेंगे। ही जस्ट टेल्स यू द ट्रूथ, ही जस्ट टेल्स यू कि क्या आपकी पोजीशन है, क्या आपको करना है और कैसे आप वो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा प्रैक्टिकल चैनल पसंद है तो एलेक्स होर्मुज़ी इज़ दैट। इनकी रैंकिंग एंटरटेनमेंट में मैं इनको दूंगा 8। इनका टोटल स्कोर बनता है 26, आई डिवाइड दैट बाई 3, इनका स्कोर है 8.6 विच राउंड्स ऑफ टू 9। हमारा पहला पूरी वीडियो में 9 रैंकिंग वाला यूट्यूब। तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट इज हमजा, माई इंस्पिरेशन, माई मोटिवेशन, माई बेसिकली माई मेंटर। हमजा डजंट नो मी ऑब्वियसली, हमारी पहचान नहीं हुई, बट मैं उनको बहुत पुराने समय से फॉलो कर रहा हूँ, जब उनको बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे तब से। और मुझे नहीं लगता था कि एक ऐसा, मतलब जब मैंने इनको डिस्कवर करा था तो मुझे लगा था मुझे एक हिडन जेम मिल गई, बट अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में सिर्फ हमजा की बात होती है। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हमजा। रिलेटेबिलिटी में 10 on 10। मैं हमेशा से हमजा से रिलेट कर पाया हूँ। जो भी उन्होंने कहा है, जब भी उन्होंने कहा है, जिस तरीके से वो अपनी स्टोरी बताते हैं, जिस तरीके से वो अपना कंप्लीट ऑनेस्टी से सारी चीज़ें बताते हैं, 10 on 10। वैल्यू प्रोविजन में मैं इनको अगेन 10 on 10 दूंगा, बिकॉज ही हैज़ अ सिस्टम इन प्लेस। उनको एक वीडियो का फॉर्मेट क्रैक हो गया कि मैं जब इस ऑर्डर में चीज़ें बताता हूँ तो वो चीज़ें चल जाती हैं, लोग करते हैं, एक्शन लेते हैं और उनको फ़ायदा भी मिलता है। अगेन उसमें 10 on 10। एंटरटेनमेंट में मैं बोलूँगा कि 2 तरीके की वीडियोस बनाते हैं हमजा। एक होती है लो एडिटेड, लो डोपामाइन काइंड ऑफ वीडियोस, लंबी वीडियोस जो कि इनकी फुल गाइड काइंड ऑफ वीडियोस होती हैं। मैं उन्हें ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ। फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ मैं हमजा को बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। मैं दूसरे यूट्यूबर्स पे ज़्यादा इंक्लाइन हो चुका हूँ। मैं एक्चुअली ज़्यादा कंटेंट अभी फ़िलहाल कंज्यूम करता ही नहीं हूँ, बट आई स्पेशली हमजा आई डोंट कंज्यूम हिज कंटेंट एट ऑल। आई थिंक वो ज़्यादा लोअर लेवल्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट मैं कहूँगा ऐसी एंटरटेनमेंट है जो कि मैं पसंद नहीं करता, स्पेशली डिग्रेडिंग जेंजी काइंड ऑफ ह्यूमर जो कि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। तो मेरे ख्याल से मेरे फॉलोअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी समझ नहीं आएगा। तो मैं ह्यूमर में और एंटरटेनमेंट में इनको दूंगा 4। टोटल स्कोर इनका बनता है 24। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, इनका स्कोर बनता है। एलेक्स होर्मुज़ी से नीचे आते हैं हमजा, जो कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होने वाला है। हमजा का स्कोर बनता है 8। अगले हैं जैक पिगेट विद 1.47 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जैक पिगेट इज़ यंग है, आई थिंक उनकी एज अब जाके 17 या 18 हुई है। नॉट वेरी ओल्ड गाय। मैं 19 ईयर्स का हूँ, वो आई थिंक वो 17 या 18 का। एंड कंटेंट इनका बहुत वैल्यूबल है, वेरी मेच्योर फॉर हिज एज, वेरी स्मार्ट फॉर हिज एज। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ज़िंदगी में ऑलरेडी देख ली हैं, वेरी सक्सेसफुल फॉर हिज एज इवन। जैक पिगेट इज़ अ गेस्ट स्पीकर, इज़ अ रेगुलर गेस्ट स्पीकर इन हमजा's कम्युनिटी। आप इनकी कम्युनिटीज़ भी चेक कर सकते हैं। मेरे को लगता है ऑलमोस्ट इन सब की एक कोई प्राइवेट कम्युनिटी है। जैसे मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है नास IO में, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कम्प्लीटली फ्री कम्युनिटी अगर आपको ज्वाइन करना है तो। इट्स फुल ऑफ हाई वैल्यू पीपल और मैं वहाँ पे जल्द ही डेली लाइव क्लासेस करने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ मेरे से सवाल पूछने हैं प्राइवेटली तो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। एनीवेज, तो इन सब की प्राइवेट कम्युनिटी भी है। जैक पिगेट
हमजा की प्राइवेट कम्युनिटी में रेगुलरली जाके बात करता है, एंगेज करता है। वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी स्मार्ट पर्सन। रिलेटेबिलिटी में मैं इनको 0 दूंगा ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे से छोटे हैं ये, और इनकी लाइफ के जो ये प्रॉब्लम्स बताते हैं वो मुझे प्रॉब्लम्स नहीं लगते। तो मे बी सम ऑफ माई फॉलोअर्स जिनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैस्टरबेशन है, जैसे लोनलीनेस है, ऐसी कुछ चीज़ें जो इनको प्रॉब्लमैटिक लगती है, शायद आपके लिए ये यूट्यूबर वैल्यूबल होने वाले हैं, बट मेरे लिए ज़्यादा रिलेटेबिलिटी नहीं थी। वैल्यू में आई वुड गिव हिम एन 8, बिकॉज ऑनेस्टली इनकी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होती है, वैल्यूबल होती हैं, एक्शन ओरिएंटेड होती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने इनकी वीडियोस जस्ट ट्राई करने के लिए देखी, मतलब उनको टेस्ट करने के लिए देखी, एंड एक्चुअली में उनकी वीडियोस मुझे पसंद आई ऑनेस्टली। तो मेरे ख्याल से वैल्यू प्रोविजन में इनको 8 इज़ लाइक अ जस्टिफाइबल रैंकिंग। वैल्यू प्रोविजन में 8, एंड देन लास्टली एंटरटेनिंग, I wouldn't say he's very entertaining. He's a young guy, he's still building up his personality मेरी तरह। तो उनका अभी पर्सनालिटी पूरी तरीके से खुला ही नहीं है, कैमरा में भी बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी नहीं दिखती है। ही इज़ अ वेरी शांत काइंड ऑफ पर्सन। तो आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू रन अराउंड लाइक क्रेजी, कुछ मिस्टर बीस्ट जैसी, लोगन पॉल जैसी हरकतें करना एक्सपेक्ट मत करना। ही इज़ अ वेरी शाय शांत काइंड ऑफ पर्सन मेरी तरह। तो बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक नहीं करता, बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करता, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता कुछ, और इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा हाइपर एडिटेड भी नहीं होती। आई थिंक वो खुद ही एडिट करता है अपनी वीडियोस। वैल्यूएबल बहुत होने वाली है इनकी वीडियोस, बहुत कई मिलियंस में गई हैं एक महीने में। तो वैल्यू तो है, बट एंटरटेनिंग मैं नहीं कहूँगा एंटरटेनिंग है। तो अगर आप डोपामाइन रिडन हो, अगर आपको ऐसी चीज़ें ही पसंद आती है, ऐसी चीज़ें आप ही देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडिटेड होती हैं, एंटरटेनिंग होती है, तो जैक पैगेट शायद आपके लिए ना हो। तो एंटरटेनमेंट में I'll give him a 3. That seems right. So इनका टोटल स्कोर होता है 11 out of 30 and I divide that by 3 और हमको मिलता है 3.6। राउंड ऑफ करते हैं तो वो बनता है 4। जैक पैगेट का स्कोर, रैंकिंग, रेटिंग, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, 4। नेक्स्ट इज ब्रैंडन कार्टर विद 1.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बिग नंबर, बिग गाय। आई थिंक ब्रैंडन कार्टर डेका मिलियनर है, मींस उनकी नेटवर्थ $10 मिलियन से ज्यादा है। आई थिंक उससे ज्यादा है ऑनेस्टली। मेरे को लगता है ही इज वर्थ लाइक मल्टीपल टेंस ऑफ मिलियंस, 50, 60, 70 मिलियन, समथिंग लाइक दैट उनकी नेटवर्थ है। वेरी फनी डूड, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है, फनी है। सो एंटरटेनमेंट में स्ट्रेट अवे मैं इनको 10 out of 10 देने वाला हूँ, बिकॉज इनकी वीडियोस ऐसी नहीं है कि ही इज एंटरटेनिंग थ्रू हिज पर्सनालिटी। इनकी वीडियो सुपर एडिटेड नहीं होती, और इनकी ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जोक्स नहीं डालते। ही इज़ जस्ट फनी इन जनरल, मतलब इनकी पर्सनालिटी ही थोड़ी सी फनी है। ही इज़ नॉट लाइक एंड्रू टेट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ज़बरदस्ती जोक्स को साथ देता है, या फिर ओवरली मैस्कुलिन काइंड ऑफ अ पर्सन, ऐसा नहीं है। बट वो ही इज़ फनी, यू कैन टेल व्हेन ही इज जोकिंग एंड ही इज़ फनी। वैल्यू प्रोविजन में I'll give him an 8, I'll give him a 10, actually 10 is too much, I'll give him a 9 seems fair। वैल्यू प्रोविजन में 9 बिकॉज आई थिंक इनकी ऑलमोस्ट हर एक वीडियो, मैंने बहुत ज़्यादा इनकी वीडियोस नहीं देखी, I'll be very honest, बट जो मैंने इनकी वीडियोस देखी है वो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे को मिला। कई सारी ऐसे वीडियोस है जिनमें मेरे को स्ट्रेट अवे कुछ इम्प्लीमेंटेबल मिल गया, बट कई सारी इनकी ऐसे भी वीडियोस है जहाँ पे मेरे को बस कुछ सीखने को मिला है। जैसे इनकी कई सारी बुक रिकमेंडेशन की तरह की वीडियोस भी होती हैं, जिनमें मेरे को कुछ नई बुक्स के बारे में पता चलता है, कुछ नई ऑथर्स के बारे में पता चलता है, एंड वेरी वैल्यूएबल। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मतलब वैल्यू में 10 on 10 नहीं है। मतलब कई सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो व्यूज के लिए बनाते हैं, एंड बाय ऑल मींस लाइक ही इज अ यूट्यूबर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, करना चाहिए वो सब। बट एज अ कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वीडियोस, कौन सा यूट्यूबर व्यूज की तरफ ज़्यादा लीन करता है, वैल्यू की तरफ ज़्यादा लीन करता है। ब्रैंडन कार्टर इज द काइंड ऑफ पर्सन जो वैल्यू की तरफ ज़्यादा लीन करता है। तो ये आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी देंगे, बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज भी देंगे, बट अल्टीमेटली ही इज एन एंटरप्रेन्योर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो व्यूज के लिए भी कई वीडियोस बनाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए इनको 9 मिला है। लास्टली रिलेटेबिलिटी में I'll give him, honestly for me I'll give him a 5, I'll give him a 6 seems fine. The reason why I gave him a 6 is because you will not be able to relate to him. He lived as a kid, he lived in the ghettos, so in the bad side of the society. When he grew up, he grew up I think without a father. His mother raised him, and then he grew up to become a gym trainer, and then वो as a store manager कहीं काम करते थे, 2-3 शिफ्ट्स में नौकरी करते थे। 2-4 साल के बाद आई थिंक उन्होंने इनफ पैसे जमा कर लिए थे कि वो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। देन ही स्टार्टेड आई थिंक फिटनेस कोचिंग सर्विस, और देन दैट टुक ऑफ। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया स्टार्ट करा। नाउ ही इज एन एंटरप्रेन्योर विद अ लॉट ऑफ मनी बेसिकली। ही हैज अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग अंडर हिम, बट ये स्टोरी मेरे ख्याल से सबके लिए रिलेटेबल नहीं है, तो इसीलिए इनको रिलेटेबल में कम मार्क्स मिलते हैं। इनका टोटल स्कोर है 25 out of 30, जो कि इनका टोटल स्कोर बनाता है 8.3 राउंड ऑफ करने के बाद 8। ब्रैंडन कार्टर, लव दिस गाय, आई रियली हाईली रिकमेंड। अगर आपने
कभी इनका नाम नहीं सुना है, प्लीज सर्च ब्रैंडन कार्टर एंड देन अ प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, और फिर यू विल फाइंड अ वीडियो दैट विल रियली हेल्प यू और एटलीस्ट नज यू इन द राइट डायरेक्शन. ब्रैंडन कार्टर 8 out of 10, अमेजिंग गाय. अगले हैं रफ, येट अनदर यंग गाय. रफ मेरे ख्याल से अभी हाई स्कूल में ही है, वो कॉलेज में भी नहीं पहुंचे. ही इज समथिंग लाइक 16-17 years old, मे बी शायद 18 के हो गए हूँ. रफ के 253K सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स. रफ बहुत सिंपल वीडियोस बनाता है. मेरी वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो रफ एग्जैक्टली वैसी ही वीडियोस बनाता है. अगर आपको मेरी वीडियोस वैल्यूबल लगती है तो आपको रफ की वीडियोस भी वैल्यूबल लगेगी. RUFF रफ. रिलेटेबिलिटी में I'll give him a 5 बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करते, बट जिस तरीके से वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देते हैं मेरे ख्याल से आपको उसकी वीडियोस वैल्यूबल लगेगी, क्योंकि मुझे हमेशा उसकी वीडियोस वैल्यूबल लगी है. हमेशा आपको कुछ ना कुछ या तो सीखने को मिलेगा, या तो कुछ नया समझ आएगा, या तो आपको कुछ सोचने पे वो मजबूर कर देंगे, या तो आपको कुछ स्ट्रेट अवे एक्शनेबल स्टेप मिल जाएगा. सो रिलेटेबिलिटी में ही गेट्स अ 5. वैल्यू प्रोविजन में ही गेट्स अ 8 बिकॉज मुझे लगता है उनका वैल्यू प्रोविजन हाई है, बट ही इज जस्ट एट अ वेरी स्टार्टिंग स्टेज ऑफ हिज सेल्फ इंप्रूवमेंट और एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. तो इवन दो मैं इतना ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे से ज़्यादा छोटा नहीं है वो, बट मेरे ख्याल से वैल्यू प्रोविजन में वो बेटर कर सकता है. सिर्फ इसलिए उनको 8 मिलता है. एंटरटेनिंग आई वुड से 6. ऑनेस्टली मैं ज़्यादा देना चाह रहा था बिकॉज मेरा वीडियोस भी उसी जैसा है, तो अगर मैं उनको कम मार्क्स दे रहा हूँ तो मैं खुद को भी कम मार्क्स दे रहा हूँ. तो बट आई वांट टू बी ऑनेस्ट, तो मेरे ख्याल से उनका एंटरटेनमेंट के साइड में 9 है, 6 है बिकॉज बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होती इनकी वीडियो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को नहीं दिखा पाते. इवन दो इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है. इनका टोटल स्कोर बनता है 19 out of 30, जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बनता है 6.3 विच इज 6. रफ का स्कोर बनता है 6 out of 10. हमारी लिस्ट का आखिरी नाम, हमारी लिस्ट का पहला इंडियन नाम और हमारी लिस्ट का आखिरी इंडियन नाम, प्रेम जोशी. प्रेम जोशी नेसेसरीली एक सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर नहीं है, वो अब कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट डालने लगे हैं. उनका कंटेंट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है फिटनेस से लेके, बट ही इज मेनली अ फिटनेस यूट्यूबर. अगर आप प्रेम जोशी को अभी जाके सर्च करेंगे आपको सिर्फ थंबनेल में शर्टलेस पिक्चर्स दिखेगी प्रेम जोशी की. राइटफुली सो, ही हैज एन अमेजिंग लाइक परफेक्ट फिजिक, 10 on 10 फिजिक. इफ यू वांट टू टेक फिटनेस एडवाइस फ्रॉम प्रेम जोशी 100% लीजिए, बट जस्ट नो कि उनकी इमैक्युलेट जेनेटिक्स है. ही वाज इन स्कूल और उसके 6 पैक्स थे, सारे मसल इंसर्शंस वर इन द राइट प्लेस. ही ऑनेस्टली लुक्ड लाइक मी व्हेन ही वाज इन स्कूल, मतलब वो एक्सरसाइज करते ही नहीं थे. एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग कैलिस्थेनिक्स और उनकी बॉडी लाइक 10 on 10 परफेक्ट बन गई. एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग टू द जिम एंड इट जस्ट गॉट बेटर देन 10 on 10. इट्स रियली क्रेजी, यू शुड चेक हिम आउट. अगर आपका फिटनेस गोल्स हैं कोई भी, तो आप उसको एज एन इंस्पिरेशन ले सकते हो. आपको उसके प्रोपोर्शंस अगर देखोगे इट्स क्रेजी. तो प्रेम जोशी इज अ वेरी गुड फिटनेस इन्फ्लुएंसर. रिलेटेबिलिटी में मैं इसको ऑनेस्टली 10 से ज़्यादा देना चाहूँगा बिकॉज ये पहला हमारा इंडियन भाई है. ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है इसके चैनल में या इनकी वीडियोस में जिससे आपको लगे कि ओह ही अंडरस्टैंड्स मी, बट कई जगहों पे वो ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जैसे कि उनको पता है कि आप लेजी हो रहे हो, उनको पता है कि आप क्यों डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे. तो कई जगहों पे आपको एक्यूरेट रिस्पॉन्स और एक एक्यूरेट एडवाइस मिल जाती है. प्लस इज एन इंडियन गाय भाई अपना. तो रिलेटेबिलिटी में 10 on 10. नेक्स्ट इज वैल्यू प्रोविजन. वैल्यू प्रोविजन में मैं कहूँगा ही इज मोर व्यूज ओरिएंटेड. मैंने उनके सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करा है. फिटनेस में मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा व्यूज ओरिएंटेड कंटेंट लगा. तो वैल्यू में मैं I'll give him a 3. एंटरटेनिंग मे बी आपको एंटरटेनिंग लगे, मुझे बहुत ज़्यादा उसका कंटेंट एंटरटेनिंग नहीं लगता. मुझे पसंद है प्रेम जोशी बहुत. ही हैज़ एन अमेजिंग फिजिक, ही हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ गुड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन. बट अगर आप फिटनेस एडवाइस के लिए वहाँ पे जाते हैं तो 10 on 10 100%. बट अगर वहाँ पे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट एडवाइस के लिए जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि इवन दो ही इज अर्निंग वे मोर देन मी, उसके पास वो वैल्यू नहीं है देने को जो मैं चाहता हूँ मेरे को मिले. सिर्फ इसलिए इसको 5 out of 10 मिलता है. एवरीथिंग कंबाइंड इनका स्कोर बनता है 18, डिवाइड दैट बाय 3 इनका स्कोर बनता है 6. प्रेम जोशी को मिलता है 6 out of 10 इन आवर रेटिंग. ये थी हमारी पूरी वीडियो. होपफुली आपको मेरे को हिंदी में बोलते हुए सुन के मजा आया. मुझे बहुत मजा आया हिंदी में बात करने के बाद. आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ हाई वैल्यू मैन और मैन वांट टू बिकम हाई वैल्यू. अगर आपको लगता है आप उनमें से एक हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ, ताकि मेरी वीडियोस आपको और ज़्यादा आसानी से मिल पाए और आई कैन हेल्प यू इन योर ओन सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी बाय वीडियोस जस्ट लाइक दिस एवरी थर्सडे. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.